65 लाख वोट जो काट दिए, 65 लाख मर गए। वो सर बोल रहे हैं लेकिन कोई विकास करते नहीं है। 30 देश में भी अभी 10वां नंबर पर भारत नहीं है। आप लिस्ट देखिए, जिसको हमको बोलने का किसी का हक नहीं था वो हमको अधिकार मिला। बोलो कितना कर दे, 2 कर दे, 20 कर दे, 50 कर दे, 70 कर दिया, जा 100 करोड़ कर दिया पैकेज। मन की जनता की बात नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी यही सिद्धांत है और यही रहेगी, वो बदलने वाले नहीं है। पीओके में जो है ना, जब हो जाएगा इंडिया में तो वहाँ जाके घर बना, जमीन उमीन कुछ बेच बाच के यहाँ से बाढ़ में। बिहार के विकास की मैं आपको असली तस्वीर दिखाने के लिए आया हूँ। ये देखिए, ये नज़ारा, यहाँ से 2.5 किलोमीटर लगभग दूरी पर इसी तरह से बाढ़ का पानी है। और लोग कितनी मशक्क़त और मेहनत से संघर्ष करके लोग जाते आते हैं। अब जस्ट कल्पना कीजिए, बिजली की व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं, और गांव के लोग इसी तरह से जीवन यापन करेंगे और अगले 2-2.5 महीने तक यही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि बाढ़ का पानी इसी तरह से रहेगा। मैं हूं भागलपुर ज़िले में, यहाँ हमारे साथ किसान साथी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इनसे जानते हैं। भैया, ये जब पानी के हालात है कब तक रहेंगे? ये 2 से 2.5 महीना सर रहेगा पानी। अच्छा, और 2 से 2.5 महीना रहेगा और बहुत दिक्कत। आप देख रहे हैं हम लोग का शरीर देभूसा। लेकिन ये तो कहा जाता है, दावा किया था मोदी जी के द्वारा कि भाई बिहार में दिन दुनी रात चौगनी विकास हो रहा, बुलेट की रफ्तार से। वो सर बोल रहे हैं लेकिन कोई विकास करते नहीं है। ठीक है ना, बोलते हैं हम 125 करोड़ नौकरी देंगे, तो 1000 करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैकेज दिया था उन्होंने। नौकरी के बारे में नीतीश जी भी बोलते हैं कि, और नौकरी के बाद नीतीश जी बोलते हैं कि 1,15,000 ऐसे करके नौकरी देंगे। इधर भी शिक्षा के बारे में बोले हैं, लेकिन सर दे नहीं रहे हैं। देते तो ऐसा हाल होता, हम भी इंटरमीडिएट हैं। कहते थे कि बिहार 20 साल में बदल गया, तरक्की कर गया बिहार। आप सर देख रहे हैं ना, आप खुद सामने में सर आए हैं, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं। आप सर खुद अपने से भी देख रहे हैं, है ना? आप देख रहे हैं ना, आप खुद अपने से देख रहे हैं। आप आए हैं चल के, तो देख लीजिए कि क्या मैंने बदल दिए हैं नीतीश कुमार जी। पहले जंगल राज था, अब सुशासन की सरकार आ गई। उनसे भी ज्यादा जंगल राज अभी है। वो कहने का कि सर आपको रंजीत कुमार यादव क्या कह रहे हैं? कहते हैं आपकी सर जंगल राज है क्या? अभी जो पटना में गोली चला क्या वो जंगल राज नहीं था? 5 दिन पहले आप देख रहे हैं खुले गांव गोली चला, वो गोली जंगल राज नहीं था कि नहीं है? ऐसा क्या, कैसा पीछे को तो कितना, जिसको हमको बोलने का किसी का हक नहीं था वो हमको अधिकार मिला, वो जंगल राज हो गया। यही है ना? क्या कोई आदमी छोटा जात कोई अभी बोल नहीं रहता था, कोई किसी के सामने अपना हक नहीं मांग सकता था, तो वो जंगल राज था। तो मोदी जी भी तो कहते हैं कि हम पिछड़े जाति के हैं। ओबीसी कैसे हम पीछे जाति के हैं? खर मुंह से बोल दिए, जब जुमला है, मां जो भी चीज है जुमला बोल दिए, 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो भी है 70। बोलो कितना कर दे, 2 कर दे, 20 कर दे, 50 कर दे, 70 कर दिया, जा 100 करोड़ कर दिया पैकेज। यही बोले थे ना सैनिक कंपनी में। क्या ऐसा हुआ? अभी बताइए, यही में हुआ था कि 9 किलोमीटर रिंग बांध बनेगा, 67 करोड़ पास भी होने का ऐसा पेपर में सुने, हम लोग पढ़े थे। क्या अभी हुआ? अभी 5 दिन से हम लोग पूरा यहाँ पर देखिए, अभी भी 10 मिनट पहले एक ड्रोन से भैया या सर जो भी होंगे फोटो खींच के ले गए। पूरा हम लोग परेशान है। ये हर साल का ऐसा हम लोग का हो गया है। क्या इस पर सरकार का कुछ तो करना चाहिए? सरकार तो कहती है ना भाई कि भाई बिहार बदल। चीन ऐसा देश है जो पूरा ब्रह्मपुत्र नदी को बांध सकता है। क्या भारत मतलब इतना एक छोटा सा गंगा नदी को नहीं कर सकता है? बना है कि नहीं बना? आप सुने कि नहीं? एक समुद्र में पुल भी बना सकता है। अब टेक्नोलॉजी इतना भी बेहतर हो गया, क्या गंगा नदी नहीं हो सकता है? मोदी जी तो बिहार कहाँ, भारत को कहाँ लेके जा रहे हैं, कितना आगे तक लेके चले? कैसे बोल रहे हैं मोदी जी? कहाँ ला रहे हैं? क्या ये हो रहा है कि शक्तिशाली देश में भी अभी 10वां नंबर पर भारत नहीं है। आप लिस्ट देखिए, आपसे पीछे जो है ये चीन बोले पाकिस्तान में घुस के मारा है। पाकिस्तान नहीं है। सऊदी अरब भी आपसे कितना छोटा देश है ना, वो अभी 10वां नंबर पर है। भारत कहाँ है 10वां नंबर पर? अब दिखाए, अभी इधर का लिस्ट बताते हैं। गरीबी में अभी 67 नंबर पर था, जब क्या इसका साथ कांग्रेस के साथ था, अभी 135 नंबर पर है। आप क्या बात बोलते हैं कि मतलब मोदी जी कांग्रेस 70 साल में कुछ किया ही नहीं, बोलते हुए 70 साल में कुछ किया। कम से कम युवा को रोजगार दिया, एक बच्चा को रोजगार देता है, उसका फैमिली कितना चलता है आपको मालूम है? अगर मेरा नौकरी लगा, मेरी मम्मी है, मेरी पापा है, मेरे भाई बहन है, किसी को देखते हैं ना। अभी जो कितना रोजगार, जो बेरोजगार है, एक फैमिली से 5 गो का जीवन चला। अभी जो मान लीजिए अब हम पढ़ लिए, ITI करके बैठे हुए हैं, मोदी जी वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, कहाँ से रोजगार होगा? संसद में कभी का 10 साल में 17 करोड़ लोगों को नौकरी दिया है। से मिला 17 करोड़ का? दिखाइए क्या मतलब? बिहार ये तो थोड़ा सा जब मिला था
जब आरजेडी और नीतीश जी मिले थे तो उस समय मान लीजिए तेजस्वी जी जो 70,000 वैकेंसी दिए मास्टर का, उसके बाद जब वही देखा देखी इसमें नीतीश कुमार भी देने लगे। 400 से पैसा 1100 पेंशन कर दिया, 125 जवाब देंगे हम। 400 का सुखिए, 400 का नहीं, रुकिए ना आप, भैया बोल रहे हैं ना, भैया बोल रहे हैं कि 400 का 1100 कर दिया। कब? जब तेजस्वी यादव बोले थे, नहीं तेजस्वी यादव बोले थे कि हम अगर जीतेंगे ना 2000 कर देंगे, तब इसीलिए वो कम से कम सोचे कि हम उसका आधो तो कर दे कि इज्जत बचा रहेगा, तब किए ना। क्या 15 साल 2005 से की सरकार था ना, 2005 से सरकार था तीर साहब का, क्या 15 साल में मैंने 20 साल में कुछ नहीं था। अगर 500 बढ़ाते उसके बाद में 900 करते, 800 करते, जब तेजस्वी यादव का है तब वो कर दिए। अभी रोजगार का मार कर रहे हैं तो फिर वैकेंसी भी दे रहे हैं। क्या जब आप चुनाव सर खत्म हो जाता है क्या वैकेंसी का कहाँ चल जाता है? जब चुनाव आता है तो इतना बिहार पुलिस, तो इतना मास्टर जो भी आता है, इतना चौकीदार, लेकिन जब जैसे चुनाव खत्म हुआ पूरा मतलब खत्म, वैकेंसी खत्म। आप बताओ भाई, क्या है मुद्दा है? क्या किस विषय में? कहते बिहार बहुत बदल गया है, बिहार बहुत विकसित कर कैसे बदल गया? मोदी जी आते तो बोलते हैं ना कि भाई बिहार कितना तरक्की कर गया। सबसे पहली बात कि दारू बोले बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? दारू तो ड्रोन से खोजा जा रहा है। हाँ, ड्रोन से खोजा जा रहा है दारू। नहीं, ड्रोन से खोजा जा रहा है दारू। अभी बोलिए, अभी हम भी पिए हुए हैं फुल, पिए हुए हैं एकदम। मेरा चेकअप कराइए, 120 से ऊपर नहीं जाएगा तो बेकार। डर और खौफ नहीं है पुलिस का? क्या चीज का? पुलिस का डर नहीं है? पुलिस का डर है, अपने घर में पियेंगे तो कौन सी का डर है? तो मिल कैसे रहा है? हाँ, मिल रहा है ना, यही तो पंगा है। कि देखिए, दारू है भूत, ठीक है, दिखता सब जगह है, लेकिन भेड़ किसको होता है? जो ओझा है उसी को। हम लोग ओझा है, ठीक है, हम लोग भूत को पकड़ लेते हैं कि दारू कौन बेचता है रे, लाओ यहाँ हाजिर करो, फ्री में पीते हैं रोज, फ्री में। हाँ, अच्छा, तुम दारू लाते हो रे, कौन माफिया है रे, लाओ दारू यहाँ। आप बड़े वाले हैं? नहीं, माफिया नहीं है हम लोग देखिए क्या है, छोटा मोटा माफिया है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई दारू बेचोगे तो हमको पिलाना पड़ेगा। पुलिस को बोल देंगे? नहीं, पुलिस को काहे बोलेंगे, पुलिस तो अपने बेचवाता है गुरु। पुलिस भिजवाता खुद से? अब हम बेचेंगे ना 50,000, हम बेचेंगे ना 50,000 देंगे, हम भी बेचेंगे। तो ऐसा स्थिति है? स्थिति नहीं है, स्थिति बनाना पड़ता है। अच्छा, कहते तो भाई दावा तो ये कहता है कि बिहार में सख्ती से दारू बंदी है। नहीं है, हाँ? नहीं बंदी एकदम है। क्या बोले कि भैया भूत है दारू, दिखता है सब जगह, लेकिन ओझे को मिलता है। अब पीने वाला यहाँ 100 है, ठीक है, लेकिन किसी को नहीं मिलेगा। हम देखिए, हम पियक्कड़ है, हमको मिल जाएगा। हाँ, इधर देखिए, हाँ, देखिए, हाँ, पानी में हिल के आ रहे हैं, इतना पानी में, तब कैसे खाना पीना बनेगा? तब है भूताघात कहाँ से आएगा? बिहार बहुत बदला है भाई, बहुत अच्छा हो गया बिहार। हाँ, बदला है, पानी से डूब रहे हैं, बदला है, हैं? आप दारू के मुद्दा से काहे फटक रहे हैं? दारू वाला बात कीजिए ना। दारू तो बोलिए दिया क्या? जन सुराज बोल रहा है ना कि दारू चालू करेंगे। देखिए, 100 का दारू है 300 में मिलता है, 100 का दारू 300 में मिलता है। अगर वही दारू अगर चालू हो जाएगा तो 100 में मिलेगा। बेनिफिट किसको है? देखिए अभी क्या है, लेकिन अभी कहते हैं भाई लोग शांति है, लोग पी पा कर पीते नहीं है, गाली गलौज नहीं करते, मारपीट नहीं होता है, घरेलू हिंसा खत्म हो गया। एकदम हाँ, इस बात को हम मानते हैं, इस बात को मानते हैं, लेकिन अपने घर में पीते हैं। अगर आप ही घर में पीजिएगा। छोड़िए, ठीक है, शराबबंदी खत्म कीजिए। अब युवाओं के लिए मुद्दा क्या है चुनाव में? युवाओं के लिए मुद्दा है, रोजी है, रोजगार है, सब चीज है, ठीक है। रोजगार बोले क्या, सबसे पहले कितना करोड़ देंगे? 2 करोड़। 10 करोड़ दे कि 20 करोड़? पहले देखिए, आए आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, क्या बोले? 10 करोड़ दे कि 20 करोड़, 20 करोड़ दे कि 30 करोड़, चलो 160 करोड़ दिए। 125 करोड़ बोलते हैं। 125 करोड़ पैसा दिए थे, पैसा रोजगार भी है ना गुरु, उधर नहीं भूल चूक हो सकता है। अच्छा, 125 करोड़, 125 करोड़ हम दे, क्या दिए? क्या दिए?
दिए तो कुछ नहीं, कुछ दिए, छोड़िए ना, वो गौतम जी को छोड़ दिए आप। चलिए ठीक है, मतलब ये हम देखिए कैमरे के सामने ये सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं और पोल खोल रहे हैं कि दारू पिए हुए हैं निडर होकर के। इससे ही अंदाजा लगा सकते, चलिए ठीक है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है बिहार में दारू को लेकर के जो दावा किया जाता है। क्या चाचा इधर आइए, आप बात कीजिए। और युवा लोग, आप लोग भाई, आप लोग युवा लोग इधर आओ, अरे बात करो, सब भाग रहे हैं। क्या जी? हम फर्स्ट बार चुनाव में हम भी खुद खुलेआम बोलते हैं कैमरे के सामने, मोदी जी को सपोर्ट किए थे और हम वोट दिए थे कि चलो रोजगार होगा, देश का विकास होगा, बदलाव करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में अभी कितना विकास हो रहा है, क्यों कि वहाँ का जो जनता है हर साल चाहे जितना भी काम करो, अच्छा सरकार चेंज करना है। चेंज होती है। हाँ, आप अभी भैया सर जानते हैं, हम भी वोट दिए थे, फर्स्ट बार मोदी जी को वोट दिए कि चलो युवा का रोजगार मिलेगा। सबका कांग्रेस भी राज किया 70 साल, अभी बोल रहे, हम भी सोचे कि बात सही है, किए हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ हुआ, देख रहे हैं कि कुछ सब विकास ने, रोजगार सबसे बड़ा, मतलब बच्चा को अगर रोजगार मिलेगा तभी तो विकास करेगा देश में। पहली बार आप 2014 में वोट दिए थे, वोट देकर के ठगे महसूस कर रहे हैं? ठगे महसूस नहीं कर रहे हैं, हम दिए अपना वोट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ अगर 2 करोड़ बोले, 1 करोड़ में 50 लाख देते तो कुछ थोड़ा सा नहीं भाई। फर्स्ट बार में कोई विकास नहीं कर सकता, ये भी जानते हैं कि देश संभालने में भी टाइम लगेगा, हम भी जानते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी सत्ता आएगा तो उसको संभालना होगा, तो 2 साल 3 साल संभलेंगे, फिर भी मान लीजिए चलो 50 लाख दिए ना, तो होता कि नहीं, 50 लाख दिए, चलो ऐसा हुआ। हम नहीं कहते हैं कि 2 करोड़ ही देते फर्स्ट साल में, ये भी नहीं हम करेंगे, 50 लाख देते, कुछ तो होता कि हाँ 50 लाख मिला, फिर अगले बार मिल जाएगा। झांसे में रह गए, झांसे में रह गए, इसलिए मतलब उनसे दुखी हैं कि युवा होते हुए भी ऐसा नहीं है कि हम कोई जाति और पक्ष का बात बोलेंगे। आप ये बताइए, तब यही वजह है जो कि लोग, बिहार के लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता, प्लान करना पड़ता है? पता नहीं है सर, बताइए कि मान लीजिए अभी हम चेन्नई से घूम के आए, वहाँ पर मतलब अब क्या बताए, हर जगह पर फैक्ट्री नज़र आ रही है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है कि मतलब फैक्ट्री नज़र आ रहा है। बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है? क्या उद्योग धंधा, चीनी मिल था वो भी बंद है, भागलपुर में सिल्क मिल था वो भी बंद है। अगर मान लीजिए 5,000 आदमी खटता कि नहीं खटता, अगर जैसे बिहार में NTPC भी है, अभी वहाँ का अगर बल्क आदमी जी रहा है ना, 5,000 जी रहा है ना, अभी भागलपुर में सिल्क मिल चालू होता, 5,000 खटता कि नहीं खटता, ऐसा होता कि नहीं होता सर, बताइए। लेकिन जैसे जो कहा जाता है कि भाई मोदी जी अभी आए थे तो कहा कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे, भरोसा है आप लोग को? जब बिहार को रोजगार के मामले में कह के झांसा दे के एक मतलब पलायन नहीं रोक सके, तो वो मोतिहारी को मुंबई कैसे बना सकते हैं? मुंबई बनने से, खाली मुंह से कहने से मुंबई नहीं बन सकता है। मुंबई कह दिए कि मुंबई बन जाएगा, जब बिहार मतलब पहले रोजगार मुक्त होगा तब तो मुंबई बनेगा। हम लोग मुंबई में जाके खटते हैं, गुजरात में जाके खटते हैं, मगर मुंबई का आदमी बिहार में खटेगा, मोतिहारी में खटेगा, तब ना बिहार भी या मोतिहारी भी मुंबई बनेगा। बोलिए, खाली मुंह से कह दिए कि मोतिहारी को मुंबई बना दिए, मुंबई के आदमी को मोतिहारी में लाके खटाइए, तब ना उसका मानेंगे कि वो हाँ मुंबई बना है मोतिहारी। खाली मुंह से कह दिए, कोई खटा है मुंबई वाला दिखाइए तो कि बहुत नहीं के बराबर। जो भी अधिकारी होगा सरकारी पोस्ट पर वही बिहार में रहता होगा। मोदी की गारंटी है, गारंटी 15 साल हो अभी राज कर रहे हैं ना, कि मैंने जो सर से बोलिए, आइए आप बोलिए चाचा। वो सिर्फ मन की ही बात करते हैं, मन की, जनता की बात नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी यही सिद्धांत है और यही रहेगी, वो बदलने वाले नहीं है। अरे वो तो कहते हैं प्रधान सेवक हम। क्या प्रधान सेवक हैं आप? अपने मन की बात बोलते हैं और जनता की बात तो सुनते ही नहीं है। क्या है, जनता जन की सरकार है, डबल इंजन है, इसीलिए 2 तरफ जा रही है, 2 तरफ जा रही है, एक उत्तर एक दक्षिण जा रही है, पूरा पश्चिम नहीं चल रही है। डबल इंजन की सरकार की यही नीति है। क्या नीति है? यही नीति है ना कि डबल इंजन है ना, तो दोनों तरफ खींच रहा है, बीचे से टूट जाएगा, जनता डूब के मर जाएगा। देखने वाला कौन है? आप अभी आए हैं, आप आइए दिन में, आपको गाड़ी से घुसाएंगे अंदर, देखिए दृश्य क्या है, बगल में गांव है, तब समझ में आएगी ना। उनको क्या पता है? जब मोदी जी आते बोलते बिहार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करी, एकदम देख रहे हैं ना, दिन दुगुना रात चौगुना कर चुके हैं, इसीलिए तो रोड पर हम लोग सफर कर रहे हैं। जनता सफर कर रही है रोड पर, यही दिन दुगुना 4 चौगुना करके रखे हुए हैं। पहले बिहार में जंगल राज था। जंगल तो था, जंगल में जितना मंगल था अभी अमंगल है, रोज मर्डर हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अभी जंगल राज नहीं है बिहार में। अगर उस समय मर्डर होती थी दूसरे सरकार में
अभी जंगल जो है ना वो पुलिस है। जिस समय मर्डर होती थी तो उसको जंगल राज घोषित किया, आज मर्डर हो रहा है तो उसको क्या कहिएगा, मंगल राज? सुशासन सरकार है बिहार में। मंगल राज कहिए, सुशासन करे से क्या होगा? शासन ही आपका सही नहीं तो सुशासन क्या है? अच्छा, आपको विकास दिख रहा है 20 साल कुछ में? नहीं, जो जीरो। मैं जब गंगा में हेल रहा हूँ, डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो विकास आप क्या किए? हमारी बगल में गंगा की कटाव में हमारी जनता करस से मर रही है, आप अंतिम में भेजे सावन में कि आकर गंगा को घाट बानिए। ये नीति आपकी है कि जितना हम इसमें लूट कर खा सके, और नीति क्या है उसको? अभी बिहार में जो है वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, बीएलओ आए थे आप लोग के पास? किसी के यहाँ नहीं, वो अपने घर से सारा कर रहे हैं सर्वे, घर से 65 लाख लोगों का नाम भी कट गया, पता है? वो काट दे, उसका नीति यही ना, नहीं ठहरिए, वही उनकी नीति है कि गरीबों को हटाओ, अमीरों को आगे बढ़ाओ, यही नीति है। 65 लाख वोट जो काट दिए, 65 लाख मर गए। इसके पहले जो उनकी चुनाव हुई थी वो 65 लाख जिंदा था, आज वो 65 लाख मर गया 6 महीने में। उनकी नीति यही है ना, क्योंकि वो अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अब तो कैसे करेंगे? तो काट के वोट हटा दीजिए और आगे के लिए वो निकल जाइए। आज ईवीएम वो हटा दे, बिहार क्या पूछे, हर राज्य में उनकी दुर्गति होगी। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव की चोरी की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है, क्या आप बात है? मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अब 65 लाख काट दिए तो क्या किए आप? 65 लाख जो वोट काट दिए तो आप चोरी किए कि क्या किए? आपकी नीति यही है, फूट डालो, राज करो, गरीबों पर एकदम शासन, गरीब हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीब हटाओ। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीब हैं, गरीबी देखिए, चाय अंबानी को सहायता करें, क्योंकि उनके घर के जो भी लोग हैं उनकी वो सेवा करें। अब वो तो खुद कहते हैं हम गरीब हैं, चाय वाले हैं, चाय बेच करके मोदी जी चाय वाला है तो 40,000 लाख का चश्मा पहनता है, वो चाय वाला का चश्मा उतना हावी है। आज के डेट में जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितने 70 साल बोलते हैं ना, 70 साल का जोगा हुआ संपत्ति वो अभी खल खल कर बेच रहे हैं। क्या नहीं बेच रहे हैं, जमीन तक बेचने के लिए तैयार हो गए। सब चीज तो बेचिए दिए, अब जनता के लिए रखे क्या है? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, जो बेकार संपत्ति उसको बेच दो। नहीं, विकास किसका मतलब कि जो जोक के रखा है उसको आप बेच दीजिए, आप उतना बना कर दिखा दीजिए तब हम जाने। कहते कांग्रेस ने कुछ किया है, कांग्रेस कुछ किया ही नहीं था। नहीं, वो आज पैदा लिया है चाय वाला तो वही सब कर दिया है। कंगना राज कहती है असली आजादी 2014 में ही मिला है। नहीं, वो तो बात सही है उनका कहना, क्योंकि हम सिर्फ मन ही बात करते हैं, आगे की चर्चा करते नहीं हैं। कभी सुने हैं आप तो मीडिया वाले हैं, आप ही उजागर कीजिए कि कभी मन की बात छोड़कर दूसरी बात की है? कभी नहीं की है। मन की बात सिर्फ मन की बात, हमारी जो मर्जी है वही करेंगे बस। 18 घंटा काम करते मोदी जी, सोते नहीं। 18 घंटा कोई 24 घंटा करते हैं, उसमें 2 घंटा टाइम निकाल कर अपनी माँ को गोड़ लगने जाते हैं तो 8 गो कैमरा लगल रहता है। मंदिर में जाते हैं वहाँ 8 गो कैमरा लगल रहता है। जनता के लिए क्या लगाए हैं? खाली फोटो खिंचवाने में माहिर है। अभी देखिए मतलब दुनिया में बोलते हैं भारत की साख बड़ी है, कितना साख क्या बढ़ाएगा? साख तो खाक कर दिया, सगरे से घुसा दिया, यहाँ के जनता को मार दिया। उस जितना वो जो अभी सफर किए हैं आज के डेट में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया होगा। तो रिश्ता मजबूत करें ना दूसरे देशों से। मजबूत कर रहे हैं, वो अपने बाबू घर से खर्चा करके जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पर। वो अंबानी है घर के जमाई, उसी के पैसे से दौड़ रहे हैं। चलिए 50% हम गांव वाला को पता है कि क्या है, कुछ नहीं पता है। अमेरिका से हमारा पैसा आने वाला जो है, हमको 50% का फायदा होगा। पैसा फायदा उनको होगा जिनका बेटा जो है ना अमेरिका में रहता है। इंडिया अच्छा नहीं लगता है उनको लिए। अब बोलिए क्या बोलना है भैया? दूसरे कोई बोल रहे थे आपसे बोलवाए ना भाई। ठीक है भाई, ठीक है। कहा जाता है कि भाई मोदी जी ने जो देश को मजबूत किया है, विदेशों में भारत की साख बढ़ी है, क्या आपको लगता है कि ऐसा सब कुछ बढ़िया हो गया? मजबूत तो बहुत बढ़िया से सही में हुआ है, बहुत अच्छा बात बोले हैं। अभी इधर एगो कौन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर,
ये हमारा गांव है। दूसरा तीसरा प्रत्येक तीसरा घर में जो है ना देश का सेवा करने वाले लोग हैं, सैनिक मिलेंगे। तो ऑपरेशन हुआ सिंदूर, बहुत अच्छा लगा। सुने थे कि सिंदूरों लेके वो घूम रहे थे बांटने के लिए कि हम सिंदूर ऑपरेशन किए हैं। एगो ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो है मोदी जी का विदेश मंत्रालय, क्या नाम है, रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो पाकिस्तान को फ़ोन करके बता दिए कि हम आतंकवादी कैंप पर हमला करेंगे, आप जो है अपना सेना वना हटा लीजिए। अगर हम इतना को बोल दिए तो आप सेना वना भी अपना हटाइए, साथ ही साथ आतंकवादियों का हटा लीजिए, और हम जाकर 2-4-10 को बम फोड़ के चल आएंगे। तो वही किए। अभी तो हंगामा हो रहा था ना, अभी तक संसद में हंगामा हो रहा था जब ये बात हुआ। जयशंकर जी जवाब नहीं दिए। वो क्या करते हैं, नेहरू जिम्मेदार, इंदिरा गांधी जिम्मेदार। अरे इंदिरा, वही इंदिरा थी ना, अमेरिका को चैलेंज दी थी कि तुम 7वां बेड़ा भेजो या 56वां बेड़ा भेजो, हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं रोकने वाले हैं। 72 में ना बोली थी, 71 में, हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं रोकने वाले हैं, फैसला हमसे और पाकिस्तान से होगा, अगर लाठी उसको समर्पण करना है तो वो करेगा। तो 90,000 की 92,000 सैनिक समर्पण किए थे पाकिस्तान वाला। और अब अभी क्या होता है, अभी जो है हम तो सुने थे रात में मीडिया चला रहा था, कराची एकदम दखल हो गया, इस्लामाबाद भी एकदम कब्जा में हो गया, आधा पाकिस्तान। हम लोग को एक चीज़ बड़ा बढ़िया लगा था, अभी हम लोग को पता चला था कि ऑक्युपाई कश्मीर जो है भारत का POK जो जिसको कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर अबरी भारत का हो जाएगा। तो हम लोग कश्मीर में 370 हटने के बाद तक घर नहीं बनाएंगे, लेकिन POK में जो है ना जब हो जाएगा इंडिया में, तो वहाँ जाके घर बना, ज़मीन वमीन कुछ बेच बाच के, यहाँ से बाढ़ में ज़मीन जो डूब जाता है ना, घर द्वार सब बेच उच के जाके वहाँ POK में ज़मीन ले करके हम लोग पूरा गांव जाके बस जाते, बड़ा बढ़िया लगता। और पूछिए कुछ है तो मतलब क्या हुआ, क्या होगा। तो POK भी आ गया। एगो राजा था, तो एक दिन उसके दरबार में जो है ना गया बड़ा बढ़िया आदमी, बोला कि राजा जी से हम एगो किस्सा सुनाते हैं। तो बोला सुनाओ। तो बोला कि पहले आप सुनाइए, पहले आप सुनाइएगा कि हम सुनाएंगे। तो राजा बोले कि पहले हम ही राजा हैं तो हम ही सुना देते हैं। तो राजा बोले कि देखो, हमारा प्रदेश में जो है ना कोई दुख ही नहीं रहना चाहिए, कोई दुख नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे कान को जो है हम बहुत बढ़िया से सुना देते हैं, सुन लो। तुमको इनाम क्या चाहिए, 20 किलो सोना तुमको दिए, एक राज्य तुमको दिए, एक देश तुमको दे दिए, तुमको वहाँ का राजा बना दिए, ठीक है। तब वो बोला, कहानी सुनने वाला बोला कि ठीक है, हम आपको जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जो है ना पूरा खानदान पूरा परिवार को कहते रहेंगे कि आपको राजा मान गए। उसके बाद जो है जब वहाँ से निकल गया, कहानी ख़त्म हो गया। फिर दूसरे दिन राजा पूछे क्या हुआ रे, हम तो सत्ता से भाग गए, हमको हटा दिया तुम लोग। कहा कि राजा जी उस दिन आप मेरा कान को खूब खुश किए थे, सुना सुना करके 20 किलो सोना दिए, ये राज दिए, वो देश दिए। उस दिन हम भी सुना दिए कि जब तक मेरा खानदान रहेगा तब तक आपको राजा मानते रहेंगे। तो जिस दिन सत्ता जाएगा ना, उस दिन मोदी जी को भी पता चलेगा। और मोदी जी अभी सुने हैं इधर कि राष्ट्रपति बनने के फिराक में है। अच्छा, हाँ, चले ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे भाई। चले ये तो मतलब कहाँ से आप खबर ला रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के फिराक में है वो। एक आखिरी सवाल हम ये करना चाहेंगे क्योंकि हमारा लाइट जो है बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। ये बताइए कि अमित शाह भी आए थे बिहार सीतामढ़ी, उन्होंने कहा कि घुसपैठी और बांग्लादेशी के सहारे विपक्ष जो है जीतना चाहती है। जो 65 लाख लोग कटा है, लोग छटपटा रहे हैं, वोटर जो कटे हैं। वो सही बात बोले हैं। हम लोग भी जो है ना RJD को वोट देते हैं, कांग्रेसों को वोट देते हैं, और नीतीशो जी को वोट दिए हैं। BJP को तो वोट नहीं दिए हैं कभी, लेकिन नीतीश जी को दिए हैं। गठबंधन में थे तो दिए थे, उनके हमारे यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनको दिए थे। तो
दिए थे तो बोले कि 65 लाख घुसपैठिया है। इधर एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है कहता है कि कोई घुसपैठी नहीं है। अगर एक भी घुसपैठी है तो क्या बोलते हैं, प्रखंड में वो आसाम साइड बना है कौन सा डिटेंशन सेंटर बिहार में बनाइए, एगो जिला में बनाइए, प्रखंड में बनाइए, पंचायत में भी बना दीजिए। डिटेंशन सेंटर में सारा बांग्लादेशी को डाल दीजिए और उसमें हम भी सहायता देंगे। उसके बाद आपको हम वोटो देंगे। हम गांव वाला से घूम घूम के हाथ जोड़ के वोटो दिलवाएंगे कि देखिए बांग्लादेशी को जो है ना मोदी जी एक बगल कर दिए हैं। अब चलिए अब सबको वोट देते हैं। पाकिस्तान जिक्र होता था, पाकिस्तान अब बांग्लादेशी आ गया है। तो चुनाव है ना, अब किसी नया एकदम ऐसा देना है ना कि आदमी को माइंड में घूम जाए, कंफ्यूज हो जाए कि एकदम हमारा बातवा जो है ना वो भूले नहीं हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लोगों से उनकी राय जान रहे थे, राय शुमारी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि बिहार कितना बदला है। आप लोग हाथ उठाइए भाई साहब, SIR सब करवा लिया आप लोगों ने, पता है का वोटर वेरिफिकेशन? नहीं, वोटर वेरिफिकेशन कौन किया है? हमारी जीविका के सदस्य वो किए। वोटर वेरिफिकेशन अभी जो फॉर्म निकला था वो कौन किया? वो कौन की नहीं वो कौन किया? ना BLO नहीं किए हैं। जीविका की जो एक सदस्य हैं वो आई हमारे घर, आधार कार्ड ली और वही किए। आधार कार्ड तो मानी नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ मांगा गया हमसे। हमारे घर कोई नहीं आया। हमारे घर, मेरा घर बगल में है। अभी मेरे घर में झूठ नहीं बोलते हैं, आज तक कोई नहीं आया। लेकिन हमको गम नहीं है, हमको जब बनवाना होगा मैं स्वयं बनवा लूंगा। लेकिन मुझे गम नहीं है, तुम आओ चाहे नहीं आओ। जो कट जाएगा तो फिर वोट कोई बात नहीं है, कट जाएगा तो कटवाना ही नहीं चाहता है। बीजेपी वाला कटवाना चाहता है। ये जान रहा है कि ये RJD को वोट देगा, भले ही जो है ना RJD को देगा तो बीजेपी वाला है, कट जाएगा तो हमारा एगो ठीक है ना होगा, बहुमत हो जाएगा, इसलिए ना आता। जी यही जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट काटने की एक साजिश है, तो इन लोगों को भी डर, चलिए ठीक है, इन लोगों को भी डर है कि वोट कटने का एक मतलब ये काटने का एक तरीका है। तो हम इस बाढ़ पीड़ित लोगों से हम बात कर रहे थे, यहाँ जान रहे थे कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। तो आपने सुना, आपकी क्या राय है तो जरूर बताएं। धन्यवाद। चलो भैया ठीक है। आप जिम्मेदार, अरे इंदिरा, वही इंदिरा थी ना, अमेरिका को चैलेंज दी थी कि तुम 7वां बेड़ा भेजो या 56वां बेड़ा भेजो, हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं रोकने वाले हैं। 72 में ना बोली थी, 71 में, हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं रोकने वाले हैं। फैसला हमसे और पाकिस्तान से होगा। अगर लाठी उसको समर्पण करना है तो वो करेगा। तो 90,000 की 92,000 सैनिक समर्पण किए थे पाकिस्तान वाला। और अब अभी क्या होता है, अभी जो है हम तो सुने थे कि रात में मीडिया चला रहा था कराची एकदम दखल हो गया, इस्लामाबाद भी एकदम कब्जा में हो गया, आधा पाकिस्तान। हम लोग को एक चीज़ बड़ा बढ़िया लगा था, अभी हम लोग को पता चला था कि ऑक्युपाई कश्मीर जो है भारत का POK जो जिसको कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर अबरी भारत का हो जाएगा। तो हम लोग कश्मीर में 370 हटने के बाद तक घर नहीं बनाएंगे, लेकिन POK में जो है ना जब हो जाएगा इंडिया में तो वहाँ जाके घर और बना, जमीन उमीन कुछ बेच बाच के, यहाँ से बाढ़ में ज़मीन जो डूब जाता है ना, घर द्वार सब बेच उच के जाके वहाँ POK में ज़मीन ले करके हम लोग पूरा गांव जाके बस जाते, बड़ा बढ़िया लगता। और पूछिए कुछ है तो मतलब क्या हुआ, क्या होगा? तो POK भी आ गया। एगो राजा था, तो एक दिन उसके दरबार में जो है ना गया बड़ा बढ़िया आदमी, बोला कि राजा जी से हम एगो किस्सा सुनाते हैं। तो बोला सुनाओ। तो बोला कि पहले आप सुनाइए, पहले आप सुनाइएगा कि हम सुनाएंगे। तो राजा बोले कि पहले हम ही राजा हैं तो हम ही सुना देते हैं। तो राजा बोले कि देखो, हमारा प्रदेश में जो है ना कोई दुख ही नहीं रहना चाहिए, कोई दुख नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे कान को जो है हम बहुत बढ़िया से सुना देते हैं, सुन लो। तुमको इनाम क्या चाहिए? 20 किलो सोना तुमको दिए, एक राज्य तुमको दिए, एक देश तुमको दे दिए, तुमको वहाँ का राजा बना दिए, ठीक है। तब वो बोला, कहानी सुनने वाला बोला कि ठीक है, हम आपको जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जो है ना पूरा खानदान पूरा परिवार को कहते रहेंगे कि आपको राजा मान गए।
उसके बाद जो है जब वहाँ से निकल गया, कहानी ख़त्म हो गया, फिर दूसरे दिन राजा पूछे क्या हुआ रे, हम तो सत्ता से भाग गए, हमको हटा दिया तुम लोग। कहा कि राजा जी उस दिन आप मेरा कान को खूब खुश किए थे, सुना सुना करके 20 किलो सोना दिए, ये राज दिए, वो देश दिए। उस दिन हम भी सुना दिए कि जब तक मेरा खानदान रहेगा तब तक आपको राजा मानते रहेंगे। तो जिस दिन सत्ता जाएगा ना, उस दिन मोदी जी को भी पता चलेगा। और मोदी जी अभी सुने हैं इधर कि राष्ट्रपति बनने के फिराक में है। अच्छा, हाँ, चले ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे भाई। चले ये तो मतलब कहाँ से आप खबर ला रहे हैं? कि राष्ट्रपति बनने के फिराक में है वो। एक आखिरी सवाल ये हम ये करना चाहेंगे क्योंकि हमारा लाइट जो है बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। ये बताइए कि अमित शाह भी आए थे बिहार सीतामढ़ी, उन्होंने कहा कि घुसपैठी और बांग्लादेशी के सहारे विपक्ष जो है जीतना चाहती है। जो 65 लाख लोग कटा है, लोग छटपटा रहे हैं, वोटर जो कटे हैं। वो सही बात बोले हैं। हम लोग भी जो है ना आरजेडी को वोट देते हैं, कांग्रेसों को वोट देते हैं और नीतीशों जी को वोट दिए हैं। बीजेपी को तो वोट नहीं दिए हैं कभी, लेकिन नीतीश जी को दिए हैं। गठबंधन में थे तो दिए थे, उनके हमारे यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनको दिए थे। तो बोले कि 65 लाख घुसपैठिया है। इधर एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है कहता है कि कोई घुसपैठी नहीं है। अगर एक भी घुसपैठी है तो क्या बोलते हैं, प्रखंड में वो आसाम साइड बना है कौन सा डिटेंशन सेंटर बिहार में बनाइए, एगो जिला में बनाइए, प्रखंड में बनाइए, पंचायत में भी बना दीजिए। डिटेंशन सेंटर में सारा बांग्लादेशी को डाल दीजिए और उसमें हम भी सहायता देंगे। उसके बाद आपको हम वोटो देंगे। हम गांव वाला से घूम घूम के हाथ जोड़ के वोटो दिलवाएंगे कि देखिए बांग्लादेशी को जो है ना मोदी जी एक बगल कर दिए हैं। अब चलिए अब सबको वोट देते हैं। पाकिस्तान जिक्र होता था, पाकिस्तान अब बांग्लादेशी आ गया है। तो चुनाव है ना, अब किसी नया एकदम ऐसा देना है ना कि आदमी को माइंड में घूम जाए, कंफ्यूज हो जाए कि एकदम हमारा बातवा जो है ना वो भूले नहीं हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लोगों से उनकी राय जान रहे थे, राय शुमारी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि बिहार कितना बदला है। आप लोग हाथ उठाइए भाई साहब, SIR सब करवा लिया आप लोगों ने, पता है वोटर वेरिफिकेशन? नहीं, वोटर वेरिफिकेशन कौन किया है? हमारी जीविका के सदस्य वो किए। वोटर वेरिफिकेशन अभी जो फॉर्म निकला था वो कौन किया? वो कौन की नहीं वो कौन किया? ना BLO नहीं किए हैं। जीविका की जो एक सदस्य हैं वो आई हमारे घर, आधार कार्ड ली और वही किए। आधार कार्ड तो मानी नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ मांगा गया हमसे। हमारे घर कोई नहीं आया। हमारे घर, मेरा घर बगल में है। अभी मेरे घर में झूठ नहीं बोलते हैं, आज तक कोई नहीं आया। लेकिन हमको गम नहीं है, हमको जब बनवाना होगा मैं स्वयं बनवा लूंगा। लेकिन मुझे गम नहीं है, तुम आओ चाहे नहीं आओ। वोट जो कट जाएगा तो फिर वोट कोई बात नहीं है, कट जाएगा तो कटवाना ही नहीं चाहता है। बीजेपी वाला कटवाना चाहता है, ये जान रहा है कि ये आरजेडी को वोट देगा, भले ही जन आरजेडी को देगा तो बीजेपी वाला है, कट जाएगा तो हमारा एगो ठीक है ना होगा, बहुमत हो जाएगा, इसलिए ना आता। जी यही जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट काटने की एक साजिश है, तो इन लोगों को भी डर, चले ठीक है, इन लोगों को भी डर है कि वोट कटने का एक मतलब ये काटने का एक तरीका है। तो हम इस बाढ़ पीड़ित लोगों से हम बात कर रहे थे, यहाँ जान रहे थे कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। तो आपने सुना, आपकी क्या राय है तो जरूर बताएं। धन्यवाद।